ओम शांति। आज एक बहन का बहुत सुंदर अनुभव आया है। तो इन बहन को ना 3 साल हो गए हैं ज्ञान में, और ये अनुभव है ना हरियाणा से आया है। तो बहन कहते हैं कि भाई जैसे इन्होंने ज्ञान लेना शुरू किया तो इनके घर के पास ही है ना गीता पाठशाला होती थी। और बहन कहते हैं मैं हर रोज़ वहीं गीता पाठशाला में ही हर रोज़ परमात्मा का जैसे ज्ञान सुना। पहले 7 डेज़ क्लास करी, वहीं दीदी आते थे तो दीदी ने कराई, इनको 7 डे क्लास कराई और फिर मुरली सुनाना शुरू किया। तो बहन कहती है हर रोज़ मैं बाबा के ज्ञान सुना मैंने। और बहन जब ज्ञान सुनने जाती थी ना तो उससे पहले बहन कहती है मेरी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब थी, मतलब बहुत टेंशन डिप्रेशन और सब, मतलब कहते बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता था। लेकिन जब से बाबा का ज्ञान लेना शुरू किया ना, और जब से पता लगा है कि परमात्मा वो मेरे पिता हैं, हर समय मेरे साथ हैं, तो कहते मेरी मतलब खुशी है ना उसका ठिकाना ही नहीं रहा। कहते मैं हर दिन, मतलब मेरा हर दिन इतना सुंदर अब जाने लग गया, हर दिन मेरा सुंदर कर दिया बाबा ने। मैं जो बोलती हूँ बाबा जैसे तुरंत सामने खड़े हैं, मेरी हर संकल्प हर चीज़ मेरी सुनता है बाबा। तो बहन कहते हैं जब बहन ज्ञान सुनने जाते थे तो उस टाइम में ना बहन किराए के घर पे रहते थे। तो बहुत ज़्यादा कहते हैं मेरी इच्छा थी कि भाई देखो सभी की होती है इच्छा ना कि अपना घर बन जाए, उसमें हम रह लें। तो बहन कहते हैं इधर से उधर सामान उठाना करना और सब कहते बहुत मुश्किल लगता था। तो कहते मैंने बाबा को बोल रखा था कि बाबा अपना घर बन जाए तो मैं वहाँ मुरली स्टार्ट कराऊंगी। तो बहन का ना कुछ ही समय में बहुत जल्दी कहते हैं कि बाबा ने अपना घर दिला दिया। और फिर बहन है ना उसमें ऐसे मुरली शुरू कर रखी है बहन ने। तो उनके घर हर रोज़ मुरली होती है और आसपास की ऐसे काफ़ी आत्माएं वहाँ आती हैं बाबा का ज्ञान लेने। और बहन कहती है कि बाबा ने मुझे इस कार्य के निमित्त बनाया है ना, कि मेरी वजह से मैं निमित्त हूँ वैसे तो, और कर बाबा रहे हैं, कार्य बाबा का है। और मुझे निमित्त बना के इतनी सारी आत्माओं को जो ज्ञान मिल रहा है ना, तो कहते हैं मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ इस चीज़ के लिए। इन बहन के घर है ना काफ़ी सारी बुज़ुर्ग माताएं भी आती हैं, और वो माताएं, उनमें से कुछ माताएं तो पहले भी ज्ञान में हैं। तो वो खुद कहते हैं कि भाई बाबा ने तो हमारे लिए ना यही मुरली शुरू करवा दी पास में, क्योंकि उनके घर से ना सेंटर बहुत दूर है। तो वो कहते हैं हमारा जैसे बड़ा शरीर है, बुज़ुर्ग हैं, तो कहते हैं हमारे तो हम जा नहीं पाते। तो इसीलिए ना हम बाबा को बोलते थे कि बाबा ये हम क्या करें, हम मुरली नहीं सुन पा रहे हैं। तो फिर भाई बाबा ने, कहते हैं कि बाबा ने देखो हमारा इतना पास में इंतज़ाम कर दिया कि यहीं दीदी आके इनको मुरली सुना देते हैं। ठीक है। तो एक बारी बहन का क्या हुआ, बहन को ना मायके जाना पड़ा। तो मायके में बताते हैं कि मायके में कोई भी अब ज्ञान में नहीं है। तो फिर वहाँ गए तो वहाँ देखा आसपास भी कोई ज्ञान में नहीं है। और मतलब उनके घर में भी जो है ऐसे इनके लौकिक माता जी हैं, वो भी ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते। तो बहन वहाँ गए तो वहाँ देखा कि भाई वहाँ कोई ज्ञान में नहीं है, कोई ज्ञान की चर्चा नहीं, कोई ज्ञान की बात नहीं। तो बहन कहते हैं मैं तो वहाँ ये सोच रही थी कि भाई अब मैं क्या करूँ बाबा, यहाँ तो आपकी कोई बात ही नहीं हो रही है। तो और मुरली, कहते मुरली तो रोज़ कहते दीदी सुनाते हैं। तो अब उनको, बहन को 1 दिन 2 दिन उन्होंने ना खुद सुनी मुरली, मोबाइल से सुनी कैसे भी। तो फिर बहन कहते हैं कि भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई हाय दीदी आके ही मुझे मुरली सुना दे, मैं कैसे बिना मुरली के रहूं। तो बहन कहते हैं एकदम पता नहीं क्यों संकल्प आया कि क्योंकि ना बहन का घर है ना बहुत दूर है, जहाँ दीदी ऐसे दीदी आते थे ना मुरली सुनाने, वहाँ से बहन का घर बहुत दूर पड़ता है। तो फिर बहन कहते हैं चलो मैंने वैसे ही ना दीदी को फ़ोन कर लिया और दीदी को बोला कि दीदी मैं यहाँ आ तो गई मायके में, पर यहाँ ज्ञान के बारे में कोई नहीं कुछ जानता, और ना ही यहाँ कोई मुरली के बारे में जानता। और जैसे मुरली भी मैंने खुद ही मोबाइल से ही सुनी है। तो है ना इतने में ना वो बहन दीदी बोल पड़े कि दीदी कहते हैं अगर वहाँ ज्ञान के बारे में कोई नहीं जानता, मुरली के बारे में कोई नहीं जानता, तो ठीक है मैं वहाँ आ जाती हूँ। भाई वहाँ पे ना हम बाबा का ज्ञान दे देंगे सभी आत्माओं को, और जहाँ आसपास रहती हैं जो आत्माएं वहाँ पे, और कहते हैं उनको वहाँ पे मुरली भी सुना देंगे। तो बहन कहती है मैं खुद इतनी हैरान होगी क्योंकि वो जगह दीदी के घर से बहुत दूर पड़ती है, बहुत ज़्यादा। और मुझे था कि पता नहीं दीदी यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, पर दीदी ने ना तो मेरे ऐसे ना मन की बात ही ऐसे बाबा ने दीदी के थ्रू ऐसे कहलवा दी।
और दीदी वहाँ आ गए, मतलब दीदी उसी दिन आ गए, मैंने फ़ोन किया ना उसी दिन ही शाम को दीदी वहाँ आ गए। फिर दीदी ने वहाँ पे सारी आत्माओं को परमात्मा के बारे में बताया कि परमात्मा कौन है, वो हमारे पिता हैं, वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका हमारे साथ क्या संबंध है, वो किस लिए यहाँ आए हुए हैं, वो ज्ञान किस लिए दे रहे हैं। कहते दीदी ने फिर सारी चीज़, सारी वहाँ आसपास जो ऐसे आत्माएं थी ना, कहते हैं बहन कहते हैं कि मैं जैसे आसपास जो आत्माएं थी वही जो पड़ोस में रहते थे, तो मैं उनको बोल आई थी कि भी ऐसे ऐसे ना परमात्मा का ज्ञान है, आप सुनोगे क्या। तो कहते हैं सारे आसपास की जैसे जो लेडीज़ थी वो तैयार हो गई थी, कहते हाँ हम सुनेंगे। तो फिर वो उनके घर आ गए थे, बहन के घर, और शाम को दीदी भी आ गए थे। तो फिर दीदी ने ना सबको फिर परमात्मा का ज्ञान दिया। और फिर उस दिन है ना जैसे भाई बहन कहते हैं कि भाई मेरे कहने पे ना दीदी ने मुरली भी सुना दी थी। फिर दीदी ने ना उस दिन फिर मुरली भी सुनाई। तो फिर ना मेरे तो इच्छा थी कि मैं दीदी से ही मुरली सुनूं, और मेरी बाबा ने वो इच्छा ही पूरी कर दी। और बहन कहते हैं कि जब तक मैं वहाँ रही ना तब तक तो दीदी डेली वहाँ आते थे, दीदी ने ज्ञान भी दिया वहाँ पे आके, और बाबा की मुरली भी सुनाई। और बहन कहते हैं मैं बाबा को यही कह रही थी कि बाबा वहाँ तो मैं दीदी से ये मुरली सुन लेती थी, पर यहाँ मैं किससे सुनूँ मुरली, मतलब यहाँ दीदी कैसे आएंगी, क्योंकि ये ना बहन कहते हैं कि भाई मेरा घर है ना दीदी के घर से बहुत दूर पड़ता है, जो इनके मायके में जो मायका है ना इनका बहन का, तो वो दीदी के घर से कहते हैं बहुत दूर पड़ता है। तो कहते हैं मुझे तो था कि भी बहुत दूर है, दीदी शायद यहाँ नहीं आ पाएंगे। हाँ तो फिर लेकिन कहते हैं बाबा ने तो मेरी ये इच्छा ही पूरी कर दी। और मतलब वहाँ और भी जैसे और भी आत्माओं को ज्ञान मिला ना, तो बहन कहते हैं मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई मुझसे जैसा मेरे जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि जो मैं बाबा को बोलती हूँ, जो मैं कहती हूँ, और बाबा तुरंत सुन लेता है। जैसे ना मतलब मैं बोलती बाद में हूँ, और ऐसा लगता है जैसे बाबा सामने पहले ही मेरी सुन लेता है, मतलब उसको पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। कहते मुझे ऐसी फीलिंग आती है कई बारी। और कहते मैं अपने आप को इस चीज़ में भी बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि बाबा ने मुझे परमात्मा की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है इन से बहुत सारी आत्माओं को ज्ञान देने के लिए। तो मैं अपने आप को इस चीज़ में भी कहते हैं मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ। और बताते हैं कहते हैं ज्ञान से पहले मतलब मेरे जीवन में इतना दुख तकलीफ़, और मतलब ऐसा लगता था कि जैसे खुशी तो रही नहीं है, और खुश होना क्या होता है कहते मैं बिल्कुल भूल गई थी। लेकिन जब से बाबा का ज्ञान मिला है ना, कहते मैं सारा दिन ऐसा लगता है जैसे बाबा ने मुझे मेरे झोली में ना खुशियाँ ही खुशियाँ भर दिया। और कहते अब तो यूँ लगता है कि भाई भगवान साथ है ना, अब क्या चिंता, भगवान साथ है, अब मेरे को किस चीज़ का डर। कहते मेरा पूरा जीवन जब से ज्ञान लिया, जब से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। मैं बाबा को जितना धन्यवाद करूँ ना उतना कहते मुझे कम लगता है। पता नहीं कहते हैं पता नहीं मेरा कौन सा पुण्य कर्म जो इस जन्म में मेरा जागृत हुआ है। मतलब मैंने पता नहीं किस जन्मों में कैसे कैसे जो कोई अच्छा इतना पुण्य कर्म मिला किया होगा जो अब मुझे भगवान का साथ मिला है। तो ये था एक बहन का प्यारा सा अनुभव। आपका भी कोई अनुभव हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।